मरहबा। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे काला जादू, नजर बद, बदरू, जिन क्या हैं और काले जादू के मीनिंग्स क्या हैं और क्या आप इस पे यकीन रखते हैं। इंसान काले जादू पर अमल क्यों करना चाहते हैं, यानी उसको प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे नफ्सियात क्या है, काले जादू की तारीख क्या है, कौन से लोग हैं जो जादू को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, नजर बद, बदरू और जिन के बारे में भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। और क्या आपको कभी ऐसी कोई मनफी ताकत महसूस हुई जो आपको मनफी सोचने या मनफी अमल करने की तरफ रागिब कर सके। कुछ लोग अपनी मुस्बत ताकतों को जानते हैं लेकिन फिर भी वो मनफी यानी बुरा करते हैं। काले जादू के खात्मे के लिए दुनिया में कितने हल जो हैं वो दस्तयाब हैं। जो हल दस्तयाब हैं क्या उनकी तासीर क्या है, और अगर तासीर है तो उसके नताइज क्या हैं, और अगर नताइज हैं तो क्या हम सब वो बर्दाश्त कर सकते हैं या वो हमारे लिए किसी किस्म के ज़हनी दबाव या तकलीफ का बायस बन सकते हैं। उसके हमारे आने वाली ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ सकते हैं, और क्या हकीकत में हम उन तरीकों के जरिए अपने आप को 100% मनफी असरात से महफूज कर सकते हैं। समदा हीलिंग एनर्जी हमारी किस तरह मदद कर सकती है, कहाँ मदद कर सकती है, और समदा हीलिंग एनर्जी को अप्लाई करते हुए हम अपने आप को मनफी असरात से कैसे महफूज रख सकते हैं। ये पूरी पोस्ट है, कोई 3000 वर्ड की पोस्ट है। ये आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके ज़रूर पढ़ें। मैं बहुत मुख्तसर इसमें बताऊंगी। ये आप यहाँ पे आएंगे तो उर्दू में या किसी भी और लैंग्वेज में आप चाहें तो आप इस पे पढ़ सकते हैं। यहाँ उर्दू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से उर्दू में हो जाएगी, तो आपके लिए आसान है। अगर इंग्लिश में किसी को मुश्किल लगे तो उर्दू में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ब्लैक मैजिक के मानी हैं, ब्लैक का वर्ड जो है, लफ्ज जो है वो रात से लिया गया है, और मैजिक का वर्ड जो है वो लिया गया है ऐसी चीज जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती लेकिन वो हो जाती है। मनफी ताकतों को जानने के लिए पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इंसान इस तरफ रागिब क्यों होता है। हमेशा से इंसान की कोशिश है कि वो अपने आप को दूसरों की निस्बत पावरफुल बनाए और पावरफुल दिखाए। जब इंसान के पास दूसरे ऑप्शंस कम होते हैं, यानी वो फाइनेंशियली कमजोर होता है या उसके पास उतने मौके नहीं होते कि वो अपने आप को पावरफुल बना सके, तो वो आसान रास्ते ढूंढता है, यानी ऐसे रास्ते ढूंढता है जिससे उसको लगता है कि वो आसानी से अपने आप को ताकतवर या पावरफुल बना सकता है या आसानी से कुछ चीज़ों को हासिल कर सकता है। तो वो ऐसे गलत किस्म के लोगों के जो है वो साथ लग जाता है और गलत एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें जादू वगैरह भी शामिल है। इसी तरह से है कि ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री क्या है। कहते हैं कि ये वेस्ट अफ्रीका से स्टार्ट हुआ लेकिन ये कम नहीं हुआ। ये है कि इसके कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है जो ये साबित कर सके कि हकीकत में काला जादू जो है वो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। और ये मजीद अगर आप देखें, जो गरीब ममालिक या गरीब लोग हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करना। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि इसके पीछे जो है रीजंस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे भी वही पॉइंट डिस्कस किया गया है लेकिन पूरी डिटेल में किया गया। एक फैक्टर तो ये है कि लोग जल्दी कोई चीज को हासिल करना चाहते हैं, जल्दी पावरफुल होना चाहते हैं। दूसरा फैक्टर जेलसी का हो सकता है कि लोग जेलस होते हैं दूसरों से कि उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद को खुश महसूस करते हैं, यानी उनको अच्छा लगता है कि हमने दूसरों को नुकसान पहुंचाया। तो दो फैक्टर हैं, एक ये कि हम आसानी से कुछ चीजों को हासिल कर लें, दूसरा जेलसी। और गरीब गुरबा लोग जो हैं वो इस पे, या गरीब मालिक लोग जो हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं इसको प्रैक्टिस करना। लेकिन आजकल देखा गया है कि बहुत एजुकेटेड लोग भी हमारे पास आते हैं अपने केसेस को लेके, उन पे भी जो मनफी असरात हैं उसका रुझान बहुत ज्यादा है। अब अगर हम देखें कि यानी जो नजर बद है वो, तो इसमें नजर बद जो है, आप जैसा आप लोग जानते हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है जो एनर्जीज को रिलीज भी करती है, अब्सॉर्ब भी करती है। तो अगर हम किसी मनफी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हैं या मनफी लोगों के साथ कनेक्ट हैं या मनफी एनर्जीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी आइज से मनफी एनर्जीज जो हैं वो हम रिलीज करते हैं। और अगर हम किसी मुस्बत ताकतों के साथ कनेक्ट हैं, मुस्बत फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट हैं और मुस्बत एनर्जीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम मुस्बत एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। अगर हम मनफी ताकतों के साथ कनेक्ट हैं, तो जैसा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो 100 ट्रिलियन न्यूरॉन है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, और
ईच जो न्यूरॉन है वो 1 सेकंड के अंदर 5 से 50 सिग्नल जो हैं वो फायर करता है, और ये सिग्नल्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं 288 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अगर 100 ट्रिलियन सेल को हम लें 1 सेकंड में, तो ये 5000 ट्रिलियन जो सिग्नल्स हैं वो फायर करते हैं। अब अगर यही सिग्नल्स जो हैं वो मनफी फायर हो रही हैं तो क्या असर होगा, और अगर यही सिग्नल्स जो हैं वो मुस्बत फायर हो रहे हैं तो क्या असर होगा। इसीलिए डॉक्टर समद आप लोगों को हर लेक्चर में, हर अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि आप कोशिश करें कि अपनी सोच को जो है वो जितना मस्बत कर सके, ताकि आपके जब आप अपनी सोच को मुस्बत रखते हैं, आप समदा को अप्लाई करते हैं, आप मुस्बत फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो भी महफूज रहते हैं, वो भी पीसफुल महसूस करते हैं, वो भी रिलैक्स महसूस करते हैं, आपसे मनफी एनर्जीज महसूस नहीं करते। आप लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी दूर से आपको नेगेटिव एनर्जीज जो है वो महसूस होती हैं। समदा करने के बाद आपकी आप जो दूसरों की एनर्जीज हैं उनको ज्यादा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और समदा चूंकि पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसके साथ जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट होते हैं, और हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है, तो लोग जो हैं वो हमसे पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। इसके अलावा जिन पे बिलीव है, ये हम सब जिन पे बिलीव रखते हैं, और इसकी ये डिटेल दी गई है, आप खुद ज़रूर आके इसको पढ़ें। दूसरा हमारा पॉइंट था कि क्या कभी आपने मनफी ताकतों को महसूस किया है, तो इसका भी आंसर दिया गया है। मिलियंस लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की मुख्तलिफ जो मनफी फोर्सेस हैं उनको महसूस करते हैं, और ये पॉइंट है कि आप जो लोग जानते भी होते हैं कि उनके पास अनलिमिटेड मस्बत पावर्स हैं, लेकिन फिर भी वो उनको अप्लाई नहीं करते, मनफी साइड पे चले जाते हैं। उसका भी पूरी डिटेल में किस तरह से हमारा ब्रेन जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मनफी चीज़ों को किस तरह से जल्दी जो है वो पिक करता है, और पॉजिटिव चीज़ों को इतना जल्दी पिक नहीं करता है। ये पूरी डिटेल में साइंटिफिकली भी इसका जो आंसर है वो दिया गया है। फिर ये है कि दुनिया के अंदर मनफी असरात को ख़त्म करने के लिए या ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए कितनी किस्म के जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल हैं। तो नंबर 1 पे रिलीजियस प्रैक्टिस है, नंबर 2 पे ऐसे लोगों से लोग राब्ता करते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम मनफी असरात को ख़त्म कर सकते हैं, फिर स्पिरिचुअल हीलिंग है, और फिर है प्रीशियस स्टोन भी लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको लगता है कि जो मनफी असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस एरिया के लोग कितने % जिन पे, विच क्राफ्ट पे और इस चीज़ों पे जो है वो यकीन रखते हैं, और कितने % जो है वो रिजल्ट लोगों को मिलता है। 100% जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको रिजल्ट दे सकती है, बाकी कोई दुनिया की ताकत जो है वो 100% रिजल्ट का दावा नहीं कर सकती है। इसी तरह से ये दूसरे पॉइंट्स जो हैं ये भी इसमें डिस्कस किए गए हैं, आप ज़रूर आके इसको पढ़ें। ये दूसरे ब्लॉग्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी इस साइड से भी पढ़ सकते हैं। इस साइड से जो है ये प्रीवियस ब्लॉग है, और इस साइड से जो है ये नेक्स्ट है, तो इस पे भी आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर समदा का है कि समदा किस तरह से आपको वलाई या जो भी कोई भी नेगेटिव फोर्स है उससे महफूज रख सकता है। तो ये अगर हम समदा हीलिंग एनर्जी को अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हमारी जो एनर्जी फील्ड है ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कि बाहर से आने वाले मनफी असरात से हमें महफूज रख सकती है। इसी तरह से अगर आप अपने घर वालों का ऑरा जो है या उनको हील करते हैं तो उनका ऑरा भी आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर समदा के बारे में है कि समदा हमें कैसे हेल्प कर सकता है। आप अपनी सेल्फ हीलिंग करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को हील करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, इवन अपने पेट्स और प्लांट्स को भी हीलिंग दे सकते हैं, और चिल्ड्रंस को भी। और ये समदा हीलिंग एनर्जी 24 आवर आपके साथ होती है, ये टाइम पे आपको ज़रूरत महसूस हो आप इसको अप्लाई करते हैं। फिर है कि कहाँ कहाँ पे आप समदा हीलिंग एनर्जी को अप्लाई करते हैं। तो आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आप समदा हीलिंग को किसी भी इंसिडेंट से बचने के लिए या नेगेटिव अटैक से बचने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। समदा जो है ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप अगर खाना खा रहे हैं तो भी आप अपने आप को या अपनी फैमिली को महफूज कर सकते हैं दूसरों की नजरे बद से या नेगेटिव असरात से। इसी तरह से जो है घर को आप क्लीन कर सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। समदा जो है वो आप
پہ بھی کسی بھی ٹائم کسی کے اوپر بھی کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کیسے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ ہماری انرجی فیلڈ کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ اپنے گھر کو ہم کلین کر سکتے ہیں، اپنے بزنس پلیسز کو کلین کر سکتے ہیں، فیملی کے اورا کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، ریلیٹیوز فرینڈس کو ہم جو ہے وہ ہیل کر سکتے ہیں، جس سے آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سمدھا کے بارے میں مور ڈیٹیل ہے کہ سمدھا پینفل نہیں ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی منفی اثرات کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ہے وہ چاہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے تو سمدھا کام نہیں کرتی ہے۔ آپ اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، یہ پوری لائف کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ہے فاسٹ رزلٹ اورینٹیڈ ہے۔ ملینز پیپل جو ہیں آلریڈی اس کو اپلائی کر چکی ہیں۔ یہ پھر نیچے بھی اس کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہ پورا بلاگ آپ ضرور پڑھیں، آ کے انگلش میں پڑھ سکیں، اردو میں پڑھ سکیں، اور دوسروں کے ساتھ آپ اس کو ضرور جو ہے وہ شیئر کریں، تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے آپ کو جو منفی اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں، اور یہاں سے ہم سے یہ ویب سائٹ ہے drabdulsamad.com، اس پہ یہاں سے واٹس ایپ پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فوراً، اور یہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہماری نیو پوسٹ آئے اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آ کے پڑھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔